हेलो बच्चों, आपकी कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। आज का जो क्लास है वो बेसिकली अकाउंट्स का है। अकाउंट्स में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आएगा पहले तो कि अकाउंट्स होता क्या है, फिर सर ये क्या नया आप ले आए हैं डेबिट क्रेडिट, वही पैसे वाले जो बैंक में आते हैं तो क्रेडिट गया तो डेबिट। वेट करिए, सब पता चलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम अब हम अपनी गाड़ी को आगे ले चलते हैं। चलिए फिर पहले तो हम समझेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। क्या समझेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे अकाउंट्स को। तो जैसे अकाउंट है हमारा, ठीक है, चैप्टर का नाम पता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट जैसे राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, मतलब अकाउंट इज अ रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड है किसका, ट्रांजैक्शन का, अंडर अ पार्टिकुलर हेड। मतलब जैसे हमने राम का अकाउंट बना दिया, अच्छा ये दो गर्लफ्रेंड उधार ले गया है, ये दो चिप्स उधार ले गया है, दो समोसे उधार ले गए हैं। एंड मतलब क्या मैंने क्या किया है, इसलिए एक हेड बनाया है राम, और उसमें जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं वो मैंने लिख दिए। और ट्रांजेक्शन कैसे वाले रिकॉर्ड होंगे, तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब मनी टर्म्स वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज नोन एज मनी टर्म्स, मतलब मनी जो में टर्म्स, मनी में जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर मनी टर्म्स वाले रिकॉर्ड होंगे तो क्या जो हमारा बार्टर सिस्टम होता था वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अरे यार ये सब क्या बार्टर सिस्टम अब बता दिए, बार्टर सिस्टम अब सर क्या हो, व्हेन आई एम हियर, तो फिर व्हाई आर यू डरिंग फियर। चलिए ये इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिए, बार्टर सिस्टम हम समझते हैं। बार्टर सिस्टम कि व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम। चलिए, अब बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। जैसे सॉरी जैसे चलिए बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए, अब बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले हमने गुड्स को एक्सचेंज किया है, मतलब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया, जिसको सीसी बोलते हैं, कमोडिटी के बदले कमोडिटी इन एन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में जो हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं वो हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कि जैसे तो ये क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आगे पड़ाव की तरफ, जो कि हमारे अकाउंटिंग जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसमें बेसिकली टी सेप अकाउंट, फिर हमारे कौन से मतलब क्लासिफाई करने के लिए आता है कि कौन सा अकाउंट हमारा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है। उसके बाद फिर कि टी सेप अकाउंट में कि ये डिक्रीज कर रहा है तो वो किस साइड आएगा, इंक्रीज कर रहा है तो वो किस साइड आएगा, कौन सा इंक्रीज करेगा तो एसेट हमारा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो किस साइड आएगा, बहुत सारी चीजें। तो चलिए फिर इसको धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वेट अ मिनट। अब बात करते हैं हमारे पहले तो मैं अगर मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले आपको फॉर्मेट बता दूं कि क्या होता है। तो हमारा डेट होता है, ठीक है, हमारे पार्टिकुलर्स होते हैं, पार्टिकुलर्स, ये हमारा जीएफ होता है जिसको जर्नल फोलियो बोलते हैं,
फिर हमारे अमाउंट होते हैं, डन। फिर सेम एज इट इज इस साइड भी होगा, डेट, पार्टिकुलर्स, जीएफ और अमाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख देता हूं, फिर इधर डेट होंगे, फिर हमारे पार्टिकुलर्स होंगे, फिर हमारे जीएफ होंगे, फिर अमाउंट होंगे, डन। चलिए, ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, चलिए अब बात करते हैं कि लेफ्ट साइड क्या होता है सर। तो लेफ्ट साइड वो डेबिट होता है और राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब जो हम राइट साइड लिखते हैं वो क्रेडिट साइड होता है हमारा, और जो लेफ्ट साइड लिखते हैं वो डेबिट साइड होता है, ठीक है। अब जो अलग अलग बातें हैं उस पर हम गौर करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा डेट है, अब डेट में क्या लिखेंगे, जो हमारे ट्रांजेक्शन किस डेट को हुए हैं। जैसे मैंने 1 तारीख को गर्लफ्रेंड बनाया, वो हमारा क्या है, डेट है, जिस जिस डेट को मैंने क्या किया, गर्लफ्रेंड बनाया था, ठीक है। 2 तारीख को मैंने उसको धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि मेरा बहुत खर्चा करवाती थी, ठीक है। 3 तारीख को मैं अकेला हो गया। 4 तारीख को मैं कहीं घूमने चला गया क्योंकि अब उससे मूव ऑन करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट चाहिए होगा, तो मैं 4 तारीख को वहां चले गए। तो ये सब क्या है, डेट है। तो डेट में भी क्या है कि किस किस डेट को क्या क्या हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डेट हो गया, अब पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड 1 तारीख को बनी थी, तो वो एंट्री होगा कि गर्लफ्रेंड अकाउंट डेबिट टू टू अलोन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मतलब मैं अलोन से हट गया, मतलब अलोन मेरे जिंदगी से गया और जो गर्लफ्रेंड है वो जिंदगी में आई, तो गर्लफ्रेंड को डेबिट कर दिया और अलोन को क्रेडिट कर दिया, डन। मतलब सिंपल सा, अगर एंट्री की बात, पहले मैं रूल्स की बात करूंगा, मैं रूल्स कैसे कैसे यूज करते हैं, बट मैं थोड़ा सा एंट्री समझा रहा हूँ बेसिकली, और ये सब जो एग्जांपल है समझाने के लिए, तो इसका कोई भी रियलिटी से कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलिए आइए तो बात करते हैं, मजाक मजाक की जगह है, चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने परचेज किया, मैं सारे रूल्स रेगुलेशन सब बताऊंगा कैसे यूज करना है। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ₹2000, ठीक है, मान लिया मैंने। तो बेसिकली इसमें हम रिकॉर्ड क्या करेंगे कि हमने क्या, हमारे जैसे अगर कैश बुक बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो, मतलब ये समझिए तो लेजर का फॉर्मेट है, क्या है, लेजर का फॉर्मेट, जिस साइड एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लेते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब बोलिएगा सर ये परचेज अकाउंट कैसे डेबिट हो गया, क्या कर दिया सर, दिमाग आप खराब करते रहते हैं हमेशा, देखिए जब देखो तब कुछ ना कुछ नया ले आते हैं और हम लोग का दिमाग खराब करके चले जाते हैं और लास्ट में समझा भी देते हैं। मेरे पे भरोसा है तो यहाँ देखिए, चलिए ये 2000, ये 2000, ठीक है। बात यहाँ पे आती है कि सर ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हो गया, तो मैं यहाँ पे अभी रूल लिखवाऊंगा, उसके बाद बताएंगे। अभी आप समझते हैं कि ये करेंगे इसमें कैसे। अब मान लेते हैं हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं ना उसको पहले देखते हैं कि वो हमारे डेबिट हुआ है या क्रेडिट, ठीक है। तो मैंने देखा, अच्छा ये मेरा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अब क्रेडिट देखें तो उसकी अपोजिट वाली एंट्री देखेंगे क्या है, तो अपोजिट वाली एंट्री क्या है, परचेज। मतलब जो क्रेडिट हुआ है तो मतलब अपोजिट वाली एंट्री क्या होगी, डेबिट। तो डेबिट में क्या हुआ है, तो मैंने देखा परचेज। तो जो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको पहले देखते हैं वो किस साइड है, तो जिस साइड भी होगा उस साइड, मतलब क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, क्रेडिट है तो राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा हमारा, बाई परचेज, मतलब जिसका अकाउंट बनाते हैं पहले उसको देखते हैं वो किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो उसके अपोजिट वाली जो भी एंट्री होगी वो किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। और जब भी डेबिट साइड हम स्टार्ट करेंगे किसी अकाउंट को लिखना तो टू से स्टार्ट करेंगे, और जब भी डेबिट साइड स्टार्ट करेंगे तो, सॉरी, क्रेडिट साइड जब भी स्टार्ट करेंगे तो बाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई परचेज अकाउंट, ठीक है, बाई परचेज अकाउंट। और जो भी अमाउंट हुआ है, जो भी अमाउंट होगा, जैसे मान लेते हैं अमाउंट कितना है हमारा, एक मिनट, ठीक है,
हाँ, तो अमाउंट कितना है हमारा 2000। अब देख लीजिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे जो कैश में जितना जैसे जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अकाउंट में देखेंगे कि कितना अमाउंट है, उतना ही अमाउंट हम उसके अकाउंट में डालेंगे जिसका भी अपोजिट वाली अकाउंट हम बना रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जो इसके रूल को हम समझेंगे। चलिए हम रूल को समझना चालू करते हैं। चलिए सब रूल को समझते हैं, क्या कैसे रूल काम करते हैं। तुझे अपना बनाने का, चलिए अकाउंट्स को अपना बनाने का जुनून सर पे सवार है, तो चलिए फिर अकाउंट्स के जुनून को करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारे दो ही टाइप्स हैं, कितने हैं टू टाइप्स। कितने हैं बच्चों टू टाइप्स, पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न। ठीक है, कितने हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न की बात। तो दो टाइप्स हैं, पहले हमारे आ गए ट्रेडिशनल और दूसरे आ गए मॉडर्न। मॉडर्न की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं कि ट्रेडिशनल होता क्या है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अकाउंट में हमारे अलग अलग दो टाइप आते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल में कितने आते हैं दो, कौन कौन से, चलिए ये भी देखते हैं। दो कौन कौन से आते हैं, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। क्या आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट है तीन, तीन हमारे अलग अलग पार्ट है। तो देखिएगा नेचुरल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, उसके बाद हमारे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब इम्पर्सनल की बात करें तो हमारे आते हैं रियल और नॉमिनल। कौन कौन से आते हैं रियल और नॉमिनल, रियल नॉमिनल। अब ध्यान से देखते जाइएगा रियल नॉमिनल। ठीक है, अब सबके अलग अलग हम बात करते हैं। ठीक है, आइए फिर चालू करते हैं हमारे कार्य जोड़ कर्म को, जो कर्म हमारा है। अब देखिए पर्सनल अकाउंट की बात करें तो क्या आ सकते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट में, जैसे पर्सन से रिलेटेड राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, कार अकाउंट हो गया। कार अकाउंट होगा नहीं होगा, मतलब बेसिकली कोई नाम से रिलेटेड है। ठीक है, अरे जैसे इंडिविजुअल कोई, क्या हो गया मैं, ठीक है, जो क्रिएशन है गॉड के द्वारा। ठीक है, बेसिकली क्रिएशन ऑफ गॉड, वो हमारे क्या होते हैं नेचुरल अकाउंट। ठीक है, जो क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं। और वहीं पे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, जैसे आर्टिफिशियल कौन कौन से हो गया, जैसे हमारे लिमिटेड कंपनी हो गए, फॉर्म्स हो गए, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं। फिर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की, तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जैसे कि हमारे कहा चलेगा रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर प्रीपेड रेंट अकाउंट, एक्रूड कमीशन, अन इंटरेस्ट, ये सब सारी चीजें हमारे क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए एक दो लिख लेते हैं। नेचुरल में हम बात करेंगे तो जैसे कि राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, फिर आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो एलएलपी ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए, ये सब हमारे क्या है
आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो हमारे हो जाएंगे जैसे कि अन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग हमारी सैलरी ले लीजिए, सैलरी, सॉरी, सैलरी फ्री। ओ, आप लोग को नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, मैं ऊपर लिखता हूँ। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि चलिए अब हम एक एक करके सबको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को एक एक करके समझते हैं, आइए। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है हमारे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, अनअर्न्ड प्रॉफिट, ये सब सारी चीजें। अब इसके हम अलग अलग रूल पढ़ते हैं, ठीक है? रियल में हमारे क्या आते हैं? जैसे एसेट्स, ये सब हो गए, ठीक है? अब एसेट में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब हमारे क्या आते हैं? रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सब क्या है हमारे? नॉमिनल। तो चलिए अब इसके रूल को थोड़ा सा देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आप लोग को नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। तो मैंने जैसे बताया कि रियल अकाउंट में हमारे एसेट्स आते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, ठीक है? ये सब हमारे हो गए। वहीं पे नॉमिनल की बात करें, नॉमिनल, तो नॉमिनल हमारे क्या क्या आते हैं? चलिए अब नॉमिनल की तरफ बढ़ते हैं कि नॉमिनल क्या क्या हमारे होते हैं। तो नॉमिनल हमारे होते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि जो भी हमने गेन किया, ठीक है, जो भी हमने इंटरेस्ट लिया, ये सब इंटरेस्ट हो गया, ड्रॉइंग्स, सॉरी, कमीशन, सैलरी, ये सब हमारे क्या हो गए? नॉमिनल। डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अब इसके हम बेसिकली जानेंगे कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम किस चीज को डेबिट करते हैं, कैसे हम क्रेडिट करते हैं, कैसे नेचर ऑफ अकाउंट जानते हैं, ये सब सारी चीजें। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जो होता है हमारा, वो होता है कि डेबिट ऑल, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट हमारे गिवर होते हैं, मतलब गिवर को हम क्रेडिट करते हैं और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, ठीक है? ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। वो भी पर्सनल अकाउंट के मैंने 3 बता दिए थे, तो कौन से होते हैं? नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल। उसकी जरूरत नहीं, मेन हमें ये जानना होता है कि पर्सनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं। फिर रियल, रियल अकाउंट इसके होते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट क्या बाहर गया और डेबिट क्या अंदर आया। डन? अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। चलिए मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड। फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट और उतारना है फटाफट उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। होप तो आपने उतार लिया होगा, बढ़े आगे। चलिए फिर नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डन? होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी कहना चाह रहा हूँ आपके दिल तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। कोई शायरी ही नहीं बनी, बताइए, शायरी ही नहीं आता। आप लोग बोले तो एक शायरी कह दूं क्या? चलिए एक शायरी सुनिएगा, खास, देखिए थोड़ा सा पढ़ाई से अनरिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है। तो चलिए फिर शायरी पे एक अर्ज करता हूँ आपके लिए। तो हमारी शायरी जी कहाँ गई?
तुम भी गालिब कमाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो, क्यों उससे इतना इक्स बेमिसाल करते हो, वह इस जन्म में भी तुम्हारा ना हो सका, तुम उसके साथ जन्म बिताने का ख्याल रखते हो। उतना सही नहीं है। एक और, एक और। हुस्न खुदा ने दिया था, पागल हम हो गए, वो नसीब किसी और का था, बर्बाद हम हो गए। वाह 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 वाह। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को इसी के साथ। होप सो आपको शायरी पसंद आया होगा। चलिए आइए, तो बेसिकली ये हमारे फॉर्मूले होते हैं क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट अगेन फास्ट फॉरवर्ड मोड में। चलिए, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल में दो आते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस है उनको डेबिट कर दिए, और जो भी इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट करिए, नॉमिनल अकाउंट। डन। चलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए जैसे कि, आइए, क्वेश्चन नहीं मतलब आप लोग को बेसिकली समझा देता हूँ, क्वेश्चन ही है बट मैं ही बनाऊंगा कि पर्सनल नॉमिनल रियल में कौन कौन से आ सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। चलिए आइए फिर एक निकालते हैं अच्छा सा जो आपको समझ आए। चलिए अब जैसे हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, ये क्वेश्चन ही है मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं सीधे बता ही दूंगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या आ रहा है, रियल अकाउंट में क्या आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। चलिए मैं बात करता हूँ बैंक, तो बैंक किस साइड आएगा, आप लोग बताइए बैंक किस साइड आएगा, नॉ पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, या नॉमिनल में आएगा। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। होप सो आपने कमेंट में जवाब दे दिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। आप बोलेगा सर कैसे, तो वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, पर्सन से, जो कि गॉड का क्रिएशन है, ठीक है, उससे ही रिलेटेड है बैंक भी। तो बैंक कहाँ आएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट में। अब बात करते हैं, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैश। तो कैश, कैश किस साइड आएगा, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। टिक टिक वन, टिक टू, टिक टिक थ्री। चलिए मैं बताता हूँ, कैश आएगा हमारा रियल अकाउंट में। क्यों, मैंने क्या बोला था, जो भी हमारे एसेट्स होंगे वो सब क्या होते हैं रियल अकाउंट में, जैसे प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग और स्टॉक, ये सब हमारे क्या है, एसेट्स है, तो वो किस साइड आएगा, रियल में, ठीक है। अब कुछ नॉमिनल के भी जान लेते हैं, जैसे सेल्स, ये हमारा किस साइड आएगा, नॉमिनल। डिस्काउंट रिसिप्ट, ये किस साइड आएगा, नॉर्मल, नॉमिनल में, ठीक है। जैसे हमारे सेल्स हो गए, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, और एग्जांपल दे दूं क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, और एग्जांपल दो तीन और दे देता हूँ, जैसे एक इसका दे देता हूँ, बैड डेट। चलिए इसके तो तीन हो गया, इसके भी दो तीन दे देता हूँ, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट ले लीजिए। अब बोलिएगा सर ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई बात नहीं, मेरा समझाना काम है और आपका समझना काम है, मेरा समझाना और आपका समझना। जैसे मैंने अभी शायरी सुनाया, मैंने सुनाया, आपने समझा और फील किया, ठीक है। तो उसी तरह पढ़ाई से भी रिलेटेड क्या है कि मैंने पढ़ाया और आपको समझना है। चलिए चलिए और जैसे इसकी बात करें तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी ले लीजिए हमारी, ये हमारे किस में आएगी, रियल में। फिर हमारे जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी मैंने बता ही दिया था, उसके बाद गुडविल भी ले लीजिए, गुडविल रेपुटेशन होता है हमारा। अब चलिए एक्रूड इंटरेस्ट की बात करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, एक बैड डेट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, और ड्राइंग आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्रूड इंटरेस्ट देखिए, एक्रूड इंटरेस्ट उन्हें कहते हैं जो हमने अर्न कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे 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 आपने किसी को लोन दिया,
उससे आपको इंटरेस्ट मिलना है, महीने लग चुके हैं, मतलब मैंने अर्न कर लिया बट अभी तक उससे मिला नहीं, सर उसके लिए क्या हो जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब इनकम हो चुका है, मतलब कि देने हैं उसे बट अभी तक आपको दिए नहीं है, ठीक है, डन। एक तीर से दो निशाने मैंने मार दिए। ड्राइंग जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। फिर बैड डेट क्या होते हैं, अब जो आपको एक्रूड इंटरेस्ट है, जो मिलने वाले हैं, ठीक है, जो मिलने वाले हैं, लेकिन वो मिले नहीं, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया या भाग गया, तो वो जो मिलने वाले थे वो क्या है, अब नहीं मिलेंगे, मतलब वो क्या हो गया, बैड डेट हो गया, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आई। अब चलिए हम बढ़ते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ। हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है, आइए, बहुत छोटा सा टॉपिक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उसके बाद टी सेप अकाउंट थोड़ा सा बता दूंगा, उसके एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर हम इस लेक्चर को आज के लिए डन कर देंगे। चलिए आइए, कोई भी सवाल हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं बेहिचक, मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। हाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है बट रिप्लाई सबको जाएगा। चलिए, चाहिदा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आइए पढ़ते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न का क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हमारे 5 पार्ट है, कितने हैं, 5। एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट, ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि आप लोग मेरे ही से पढ़ते हैं और मेरे ही बच्चे बेवकूफ हो जाएंगे तो ये हजम नहीं होगा, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। चलिए, जैसे आपने उम्मीद किया था कि छोड़ के नहीं जाएगी उसी तरह, आइए, जैसे हमारे जो भी एसेट होंगे, जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा तो उन्हें हम डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। बुक में आपको सबको अलग अलग बता रखा है कि एसेट का अलग है, एक्सपेंस का अलग है, सारी चीजें, बट मैंने यहाँ पे सब दोनों को एक साथ ही लिख दिया, ठीक है, कि इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे आते हैं रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, परचेज किया, तो आपके पास क्या एसेट आया, तो एसेट आया तो वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब फर्नीचर क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। अगर वही मेरे पास से फर्नीचर मैं सेल करता तो वो डिक्रीज हुआ, मतलब उसको मैं क्या करता, क्रेडिट, ठीक है। अब चलिए हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पीसेप अकाउंट की तरफ क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, फर्नीचर परचेज, फिर दूसरा है फर्नीचर सोल्ड, फिर तीसरा है, थर्ड है हमारा फर्नीचर परचेज्ड, फिर
चौथा है हमारा ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। फिर लास्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलिए अब इसकी फॉर्मेट हम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। अब एक साइड हमारा इंक्रीज आएगा और एक साइड आएंगे हमारे डिक्रीज। कितना से इंक्रीज कर रहा है, कितना से डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। डन। चलिए अब देखते हैं हम। मैंने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज किया है तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो ये लेफ्ट साइड मैंने बताया था आपको अभी कि डेबिट होता है और राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है। मैंने फर्नीचर परचेज किया तो आएगा फर्नीचर किस साइड, डेबिट साइड। ठीक है, जो मैंने फर्नीचर फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, और और जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, फिर फर्नीचर सोल्ड किया तो मेरे पास से एसेट घट गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हमारा किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, जब भी एसेट डिक्रीज करेगा तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। चलिए अब हमने फर्नीचर फिर परचेज किया है। ठीक है, परचेज किया तो फिर वो इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। फर्नीचर परचेज लिखिए या परचेज फर्नीचर लिखिए, बात सेम। अब देखिए जब हमारा जो है फर्नीचर क्या हुआ है, डिस्कार्ड मतलब ओल्ड फर्नीचर वो समझिए खराब हो गया है या मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो वो डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज किस साइड आएगा फिर, हमारे क्रेडिट साइड। जो भी इसका अमाउंट होगा वो। ठीक है, चलिए एंड लास्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर हमारा डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया मतलब घट गया। तो घट गया तो जैसे ही एसेट की वैल्यू घट जाएगी मतलब डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हमारा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और जो भी हमारा अमाउंट होगा वो लिख देंगे। मान के चलता हूं कि हमारा जो डेबिट है ना वो ज्यादा है क्रेडिट से, मतलब इंक्रीज ज्यादा है क्रेडिट से। तो जब भी हमारा ऐसा होगा या डेबिट ज्यादा होगा या क्रेडिट ज्यादा होगा, उससे मतलब नहीं है। जिस साइड भी ज्यादा होगा उसको हम बैलेंस लिख के और बैलेंस कर देंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं कि डेबिट साइड हमारा ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस लिखूंगा और जितना अमाउंट से कम हो रहा होगा उतना मैं अमाउंट डाल दूंगा, फिर मैं टोटल कर दूंगा। ठीक है, और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था इसमें यही था। पीसेप अकाउंट भी मैंने बता दिया। चलिए आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताया उसमें क्या बताया कि मैंने कि जब भी हमारे एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो उन्हें हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। डन। उसके बाद जब हमारा कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू डिक्रीज किया मतलब डेबिट होगा, इंक्रीज किया मतलब क्रेडिट होगा। डन। तो इसी बेसिस पे मैंने टीसेप अकाउंट बना के दिखाया। होप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए।